अगर एंट्रेंस टेस्ट का जो मॉक टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेंट कोड डालना है। फिर आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट टेस्ट में क्लिक करना है। फिर ये देखिए आपका प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ से ओपन हो चुका है। इस तरह से आप लोगों को देखना। वीडियो में आगे बने रहिए, मैं पूरी तरीके से आप लोगों को मदद करूंगा। आज बहुत कुछ मैं बताऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सभी के लिए मैं एक नई वीडियो को लेकर आया हूँ। देखिए, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले तो 10 तारीख कर दिए गए हैं। ये देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं 10 तारीख। आज अभी 9 तारीख है। तो कल तक जो भी अप्लाई नहीं किए तो कल तक भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये था। उसके बाद देखिए, लॉगिन करने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो है वो दिया गया। काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारा जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो ओपन नहीं हो रहा। तो देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं नहीं होने के। हो सकता है कुछ ग्लिच हो या फिर कोई समस्या हो गई हो किसी तरह की। लेकिन प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो सभी के लिए सेम है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 40 का 40 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि सबके क्वेश्चन सेम है। ताकि जो भी बच्चे प्रैक्टिस टेस्ट को नहीं देख पाए हैं ना, जो भी बच्चे नहीं देख पाए हैं या फिर जिनको भी लॉगिन नहीं हो पाया है, उनके लिए कम से कम वो क्वेश्चन छूटा ना रहे। वो लोग आप एक बार देख लें। और बाकी जो है, अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप लोग कुजूर काउंसलिंग में एक बार कॉल कर लेना। और बाकी मैं एक बार उसका भी वीडियो बना दूंगा जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। और आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है। एडमिट कार्ड भी आप लोग यहाँ से ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाके यहाँ से लॉगिन करके आप लोग आना। यहीं यहीं पर एडमिट कार्ड का ऑप्शन शो करेगा। देखिए, इसके पहले मैं कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात है जो देखिए यहाँ पे अबाउट एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन। सबसे पहले एमसीक्यू होंगे। ठीक है। और एमसीक्यू होने के साथ साथ आपकी जो दूसरी चीजें हैं, फॉर ईच करेक्ट आंसर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और सारे रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। ठीक है। क्वेश्चन विल बी रिलीज्ड एट द शेड्यूल टाइम। जितने बजे आपके एडमिट कार्ड में जो टाइमिंग दिया गया है, उस टाइम ही आपका मतलब जैसे कि जनरली मैं देखा कि अगर एग्ज़ाम 9:45 से शुरू है तो एंट्री 9 बजे है। यानी कि करीब करीब 45 मिनट पहले आपको बुलाया जा रहा है। और आप लोग वहाँ जाना जरूर। जितना रिपोर्टिंग टाइम है उतना ही, ताकि आपके फ़ोन में किसी तरह का भी कोई समस्या आए तो तुरंत ही आप लोग उसको वहाँ सॉल्व कर सको। उसके बाद सभी को रैंडम सेट ऑफ क्वेश्चन दिए जाएंगे और A4 साइज पेपर आपको रफ के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन सब हैं, उसके लिए भी रफ के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। कल मैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब पूछे जाने हैं, और इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। लॉग इन टू विजिट परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ शेड्यूल टाइम। आप लॉग इन कर लेना। ठीक है। परीक्षा के उपरांत लॉग इन कर अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे ही आप लोग ना सबमिट करोगे ना, तुरंत ही आपको रिजल्ट मोबाइल में शो करेगा। तुरंत साथ ही साथ आप लोग इस बात को ध्यान में रखना। और सारे क्वेश्चंस भी शो करेंगे। क्वेश्चंस का भी आप लोग एक तरह से स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख सकते हो। हाउ टू प्रिपेयर योर मोबाइल फोन फॉर द टेस्ट। सबसे पहले यूज ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल इज रिकमेंडेड। सबसे पहले आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल रहना चाहिए। ठीक है। कॉलेज और कुजूर काउंसलिंग जो है, कुजूर कंसल्टिंग सर्विस, वो रिस्पॉन्सिबल आपका नहीं होगा अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है तो। कोशिश करें कि अच्छा फ़ोन लेके आएँ। ये नहीं कि बहुत हैंग कर रहा है या फिर बहुत पुराना वर्जन का फ़ोन। लेटेस्ट फ़ोन लेके आएँ। 5G फ़ोन कोशिश करें लेके आएँ। 4G भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कम से कम एंड्रॉयड 10 से ऊपर होना चाहिए। 11 या 12 इस तरह का फ़ोन लेके आएँ। उसके बाद यूज़ ऑफ क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र इज़ एडवाइज्ड। या तो क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए जो सभी में होता है, या तो मोजिला फायरफॉक्स होना चाहिए। ये भी सभी के पास नहीं होता है, बट क्रोम से काम चल जाएगा। मोजिला भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। उसके बाद है फ्लश योर कैच मेमोरी बिफोर ऑनलाइन एग्जाम। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे हिस्ट्री में जाके हिस्ट्री में जाना मोबाइल में, और वहाँ पे कैच मेमोरी होगा, उसको पूरा क्लीन कर देना। या तो सेटिंग से भी कर सकते हो आप। और इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आस्क गूगल लिखा है, आप यूट्यूब से पूछ लेना कैच मेमोरी को कैसे क्लियर करते हैं। यूज कंसिस्टेंट मोबाइल नेटवर्क ड्यूरिंग इंटरेस्ट। मतलब किसी तरह का भी मतलब मोबाइल नेटवर्क में गड़बड़ नहीं, पूरा रिचार्ज होना चाहिए। रिचार्ज, ये नहीं कि डेटा नहीं है तो फिर नहीं होगा। इंश्योर दैट नो वन कॉल्स यू ड्यूरिंग द टेस्ट। कोई भी कॉल आपके टेस्ट के दौरान नहीं होना चाहिए। अगर के दौरान कॉल आती है तो फिर वो बहुत समस्या खड़ा कर देगी। आपका टेस्ट जो है वो 40 मिनट का ड्यूरेशन के बीच में कॉल आता है तो फिर वो लैग करेगा, फिर सबमिट ले लेगा ऑटोमेटिक, फिर आपका एग्जाम खत्म हो गया। फिर आपका सपना अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए कोई कॉल ना करे, ये इंश्योर करना है। अगर किसी तरह का कॉल आए तो फिर आप लोग इनकमिंग कॉल ऑफ करके एक ऑप्शन होता है, उसको ऑन कर देना।
यू मस्ट नॉट कॉल एनीवन ड्यूरिंग द, को भी किसी को कॉल नहीं करना है कि पूछेंगे या ऐसा कुछ करेंगे। आपको टैब हटाना ही नहीं है। जब खुल जाएगा स्क्रीन उसके बाद छेड़ना नहीं है आपको, नहीं तो फिर समस्या आ सकती है। और ज़ैम जो सॉफ्टवेयर है वो 3-3 मिनट में अपने आप में ऑटो सेव करता है आपका आंसर को, ठीक है ना? और इसमें अगर आपका किसी तरह से भी बीच में कट जाता है तो ऑटो सेव होके जितना आपने टिक लगाया है ना उतना सबमिट हो जाता है। आंसर शीट विल बी ऑटो सबमिटेड ऑन द कंप्लीशन allotted टाइम। आप लोग सबमिट नहीं भी करोगे, मतलब कोई बनाते बनाते टिक लगाते लगाते गया लेकिन किसी का सबमिट नहीं हुआ तो घबराना नहीं है, वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। तो यू मस्ट नॉट क्लोज लॉन्च पैड विंडो अनटिल द एग्जाम। ये लॉन्च पैड विंडो जो है वो मतलब उस दिन जब जाओगे ना तो वही है जो एग्जामिनेशन जैम एप्लीकेशन ओपन होता है तो वही लॉन्च पैड ओपन हो जाता है ऑटोमेटिक, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो मतलब आपको बेसिकली उसी पेज पर बने रहना है। यू मस्ट नॉट क्लोज आंसर शीट विंडो। जो भी आपका आंसर शीट विंडो है ना जिसमें आप एग्जाम दे रहे हो उसको भी जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक क्लोज नहीं करना है। यूज लॉन्च पैड टू रिज्यूम एग्जाम अनटिल इज ओवर। देखिए, परीक्षा की समाप्ति तक लॉन्चपैड विंडोज से एग्जाम को दोबारा शुरू किया जा सकता है। मतलब अगर यदि आपका स- मान लीजिए 9 से 9:40 तक एग्जाम है, सॉरी, मान लीजिए 10 से 10:40 तक एग्जाम है, इस तरह एग्जाम्पल लेते हैं, और बीच में कहीं कट गया किसी कारणवश तो मतलब 10:40 तक मतलब वो जो इन्विजिलेटर रहेंगे ना वो मतलब उनके अंडर में रहेगा कि आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना? और अगर लॉन्च पैड विंडो बंद हो जाती है तो फिर दिक्कत आ सकती है। बी केयरफुल एज योर मूवमेंट बिटवीन विंडोज इज रिकॉर्डेड। सावधानी से मतलब आप लोगों को चलना है। जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं वो रिकॉर्ड किया जाएगा ना। प्रेस इलेप्स्ड टाइम बटन टू सी द इलेप्स टाइम। मतलब इलेप्स बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि समय व्यतीत कितना, मतलब एक तरह से जो टाइमर जो लगता है ना वो उसका बात कर रहा है। प्रेस सेव आंसर बटन टू मैनुअली सेव आंसर शीट। सेव बटन को दबाकर आप जो है मैनुअली सेव कर सकते हैं। इसका जो मॉक टेस्ट लाऊंगा ना मैं सॉल्यूशन, उसमें बता दूंगा कि किस तरह से ये काम करता है। और रिव्यू बटन से आप रिव्यू कर सकते हैं कि आंसर आपका जो है कितना सही हुआ। आगे मैं देखिए कुछ चीज़ें और बताता हूँ। सबसे पहले आपको जेम एप्लीकेशन का उपयोग करके मतलब ये एग्जाम को लेके अपडेट दिया जाएगा। कुछ जेम क्या है ना, एक वेब एप्लीकेशन है जो छात्रों को ऑनलाइन टेस्ट देने में भाग लेने में सुविधा देता है, ठीक है ना? ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन है मतलब यानी कि गूगल या गूगल क्रोम या मतलब क्रोम होना चाहिए। देखिए ये जो है ना ये क्रोम है। इस तरह से क्रोम का लोगो होता है। इस तरह से आपका लोगो होना चाहिए मोबाइल में जो क्रोम होता है। ये नहीं कि गूगल खोल के चाह रहे हैं। क्रोम क्रोम ब्राउजर में आप लोगों को टेस्ट देना है। क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स। अब यही सब है। एंट्रेंस टेस्ट में मोबाइल के अलावा लैपटॉप टैबलेट की अनुमति नहीं दी जाएगी। एंट्रेंस टेस्ट के की निरपेक्ष अवधि का समर्थन करने के लिए मोबाइल में उचित बैटरी बैकअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी बैकअप आपका होना चाहिए, मतलब 100% चार्ज करके आइएगा, ठीक है ना? ये नहीं कि आधा अधूरा चार्ज है। सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल में जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है ना। अगर यदि आपका मोबाइल अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, कैमरा अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो फिर आपका जो है जो भी समस्या आती है जैसे कि रिकॉर्डिंग वगैरह या फिर वेब, देखिए क्या होता है ना कि ऑनलाइन एग्जाम में सारी चीज़ों का एक्सेस लिया जाता है। जैसे अलाउ करोगे तो आपका पूरा रेगुलेशन होगा कि आपने कहाँ क्या इधर क्या किया, तो सारी चीज़ रिकॉर्ड की जाती है तो ऑटो सेव होते जाता है सारी चीज़। तो अगर सही से मोबाइल वर्क नहीं करेगा, कोशिश करना कि नया ही मोबाइल एक जैसा मतलब ज़रूरी नहीं है नया, बट स्टोरेज अच्छा होना चाहिए। ये मतलब लैग नहीं करना चाहिए। बेसिकली नॉर्मली आपको ये करना है कि ओल्ड वर्जन फ़ोन लेके नहीं आना है। आजकल के डेट में सभी के पास नए ही फ़ोन रहते हैं। एंड्रॉयड 10 प्लस आप लोग लाना, अच्छे से काम करता है वो। सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट अंतराल की अवधि के दौरान आपके रिश्तेदार फलना ये वो कॉल नहीं आए। उसके बाद देखिए, किसी भी सिस्टम त्रुटि से बचने के लिए ब्राउज़र डेटा को पहले से क्लियर करें। वही है, कैच कैच मेमोरी को क्लियर कर लेना है। और एडमिशन जो है अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी, ठीक है ना? अब जो है आगे का जो है अनुदेश, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र खोलें, फिर क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद सभी टैब को बंद कर लेना है, फिर इस यूआरएल में जाना है, फिर आईडी पासवर्ड आप लोगों को दे देना है जो कि आपका एडमिट कार्ड में दिया जाता है, लिखा जाता है।
देखिए यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट नामक बटन पर क्लिक करना है, फिर स्टार्ट योर टेस्ट नाउ करना है। सेव आंसर का बटन रहेगा, रिव्यू का बटन रहेगा, रिसेट का बटन रहेगा, बैक टू आंसर शीट का और सबमिट का बटन रहेगा। ये सारी चीज़ को मैं बताऊंगा अभी किस तरह से काम करता है। देखिए बेसिकली आपको क्या करना है ना, पहले लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आप लोगों को एक पेज मिलेगा स्टार्ट योर टेस्ट करके, वहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे आओगे आप लोग इंट्रेंस डॉट एस एक्स आर ए एन आई डॉट ओ आर जी। यहाँ पे अपना एप्लीकेंट कोड लिखना। जो एप्लीकेंट कोड आप लोग अप्लाई किए होंगे ना, तो उस वक्त आपको मिला होगा शायद ये 6 डिजिट का होता है, 5 डिजिट का, सॉरी 5 डिजिट का होता है, ठीक है ना। आपको इसको यहाँ पे फिल करना, ठीक है। चलिए मैं फिल करता हूँ। फिल करने के बाद ना यहाँ देखिए डेट आज 9 तारीख है, 9 तारीख है। ओपन है टाइमिंग एनी टाइम इन द डे, मतलब कभी भी आप कर सकते हो, 10 को, 11 को, जब मन है आपका, मतलब आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मिनट में बनाने हैं, मतलब पर क्वेश्चन 1 मिनट मिलेंगे और 160 मार्क्स रहेंगे। और यहाँ से प्रैक्टिस टेस्ट में क्लिक करना। देखिए ये ऑनलाइन टेस्ट लॉन्च पैड ये है। डू नॉट क्लोज विंडो अंटिल योर एग्जाम इज ओवर बिकॉज दिस इज असिस्ट यू इन रिज्यूमिंग द एग्जाम। जब तक आप एग्जाम समाप्त ना करें इस विंडो को बंद ना करें, क्योंकि यह विंडो आपको दोबारा आंसर शीट खोलने और एग्जाम में भाग लेने में मदद कर सकता है। समझे ना, मतलब इस विंडो को अगर आप बंद किए, मतलब टैब को इसको बंद किए, तो फिर आपका समस्या खड़ा हो सकता है ना। उसके बाद यहाँ से प्रेस दिस बटन टू स्टार्ट योर टेस्ट नाउ, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो इस तरह करके एक आएगा, फिर इसको आपको बड़ा करना है, ठीक है ना। यहाँ से बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद देखिए यहाँ दिया है फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल गेट 4 मार्क्स एंड रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स काटे जाएंगे। 4 अंक मिलेंगे, जबकि प्रत्येक गलत करने के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करके मतलब सारा क्वेश्चन दिया गया। मैं इसका सॉल्यूशन जो है अभी ला दूंगा, ठीक है। और देखिए किसी का भी क्वेश्चन अलग नहीं है, सबका सेम ही रहता है। ये प्रैक्टिस मतलब एक रूबरू फेमिलियर होने के लिए दिया गया है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर सारे फिल कर लोगे, बना लोगे 40 मिनट में जितना भी बनते हैं, फिर यहाँ से सेव आंसर में क्लिक कर देना। सेव आंसर में क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना। बस इतना ही है। तो इसी तरह से मतलब आप लोगों को करना, मैं इसका सॉल्यूशन एक बार ले आऊँगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे हैं ना जो मतलब परेशान है, बहुत परेशान है कि ओपन नहीं हो रहा सर, ओपन नहीं हो रहा सर, ओपन नहीं हो रहा सर। तो आपको ओपन होके बस इतना ही चीज़ें हैं जो मैं बता दूंगा, क्योंकि देखिए हर एक बच्चे के क्वेरी को लेना जरूरी है, किसी एक बच्चे का भी लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉस होता है तो मतलब वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ना कि मतलब सारे बच्चे अपने आप में अच्छे तरीके से तैयार रहें, किसी को भी किसी भी तरह की कमी ना हो। तो इसके लिए मैं वीडियो भी बनाया, इसके लिए थोड़ा सा समय लग गया, बट मैं कोशिश किया कि हर एक चीज़ों को कवर करूँ, क्योंकि मेरे पास सारे इन्फॉर्मेशंस आने के बाद ही मैं सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें सारे डिटेल्स एक साथ दूं। बाकी इसका सॉल्यूशन के लिए बने रहे, और जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन है मैं उसको कल अपलोड करूंगा। कल आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंग्लिश का क्वेश्चन सारे आएंगे और साथ ही साथ मैथ्स के भी क्वेश्चन आएंगे, और मैं कोशिश करूंगा अच्छे से क्वेश्चन करूं। जैसा कि 14 तारीख से एग्जाम शुरू है तो बहुत कम समय है। ओके, थैंक यू सो मच।